हेलो एवरीवन। तो गाइस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइबरनेट का थर्ड टॉपिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा की तरह इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, codejava25hours.com। तो चलते हैं हाइबरनेट पे, स्क्रॉल करते हैं टू टॉपिक 3। तो गाइस इसमें हम आज देखेंगे कि हाइबरनेट मैपिंग फाइल्स कैसे सेटअप करते हैं, जो जावा क्लासेस को डेटाबेस टेबल से कनेक्ट करता है। मतलब आपको इसको लिखने की कोई टेंशन नहीं लेनी है, हाइबरनेट खुद सब कुछ हैंडल करेगा। तो सबसे पहले जावा हाइबरनेट और एसक्यूएल डेटा टाइप्स का एक कंपैरिजन देख लेते हैं। जब आप हाइबरनेट यूज़ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन होता है। तो आप देखेंगे जावा और हाइबरनेट के डेटा टाइप बिल्कुल सिमिलर हैं। जो भी डिफरेंस आपको दिखेगा वो एसक्यूएल डेटा टाइप में दिखेगा। जैसे टाइनी इंट है, स्मॉल इंट है, बिग इंट है, वेरकेर है। ये कैसे कब कहाँ यूज़ करना है आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, हाइबरनेट सब कुछ हैंडल खुद कर लेगा। अब देखते हैं स्टेप्स टू सेटअप मैपिंग फाइल्स। तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। स्टेप वन, जावा क्लासेस को डेटाबेस टेबल से मैप करना। तो मैपिंग फाइल या फिर एनोटेशन का यूज़ करके हम ये कर सकते हैं। तो हमने लास्ट टॉपिक में देखा था कि हमने दो प्रोजेक्ट बनाए थे। एक हमने एक्सएमएल का कॉन्फ़िगरेशन लेके किया था और एक हमने एनोटेशंस या फिर जावा क्लासेस को यूज़ करके किया था। और दूसरा स्टेप है हमारा सेशन फैक्ट्री, सेशन और ट्रांजैक्शन का सेटअप करना, जिससे डेटाबेस के ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकें। तो हाइबरनेट की मैपिंग गाइस दो तरीके से होती है। एक तो एक्सएमएल मेथड है ना, और दूसरा है हमारा अनोटेशंस के थ्रू। तो प्रीवियस टॉपिक में हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप कर ली थी, तो मैं उसको दिखा देता हूँ एक बार। तो ये हमने फर्स्ट टाइपर बनाया था जिसमें हमने एक्सएमएल की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ली थी, और दूसरा बनाया था जिसमें हमने जावा क्लास का लिया था। तो अभी पहले वाले पे चलते हैं। यहाँ हमने मैपिंग रिसोर्स अपना सेटअप कर लिया था, राइट। अब हम देखते हैं कि हमारी मैपिंग फाइल किस तरह से दिखती है। तो ये हमारी मैपिंग फाइल है। इसमें क्या होगा, देखिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कैसे कैसे इनका यूज़ होता है और कैसे ये रूल डिफाइन करती हैं कि हाइबरनेट की मैपिंग या फिर कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जानी चाहिए। यहाँ आपको हाइबरनेट मैपिंग मिलेगा, क्लास मिलेगी। जो भी पैकेज में, जिस पैकेज में वो क्लास है हमारी, जो जिसकी हम मैपिंग इसमें कर रहे हैं, वो हमें यहाँ नेम में देनी है। उस क्लास के लिए टेबल का नेम क्या होगा वो हम यहाँ देंगे। हर एक क्लास में एक आईडी, एक यूनिक आईडी जरूर होनी चाहिए। तो उसका यूनिक आईडी हमारा आईडी होगा, और हम डेटाबेस में, टेबल में उसका नेम भी आईडी ही रखेंगे। इसको हम चेंज कर सकते हैं आईडी से, कुछ भी बिल्कुल कर सकते हैं। टाइप उसका लॉन्ग होगा। जनरेटर क्लासेस क्या होती हैं, जनरेटर क्लास होती है कि आईडी कैसे ऑटोमेटिक जनरेट होनी है। या तो हम खुद से दे सकते हैं, मैं ये बताऊंगा जनरेटर का अलग से, या तो हम खुद से दे सकते हैं या फिर हम ऑटोमेटिक उसे कर सकते हैं कि पहले 1 सेट हो फिर 2 3। तो वो मैंने इंक्रीमेंट ऑलरेडी दे रखा है। तो यूनिक जनरेटर पे ही ये जनरेटर क्लास यूज़ करते हैं, यूनिक आईडी पे ही सॉरी जनरेटर क्लास हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो बाकी प्रॉपर्टी हैं वो प्रॉपर्टी से डिफाइन होती हैं। नेम, डिस्क्रिप्शन, और डेटाबेस कॉलम में जो नाम होगा टेबल में वो नेम और डिस्क्रिप्शन ही दिया है। टाइप इसका देखिए स्ट्रिंग दिया है, और इसी के अकॉर्डिंग हमने नीचे वो क्लास बनाई है जिसके लिए मैपिंग बनाई है। तो देखिए इसमें लॉन्ग आईडी, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डिस्क्रिप्शन। वैसे एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि आप जो भी क्लास बनाएं उसमें आप आईडी जरूर दें, जिससे वो स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कर पाए। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, और एक्चुअली आप रूल की तरह आप फॉलो इसे करें कन्वेंशन को, तो बहुत बेटर रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी करते हैं, अपने प्रोजेक्ट पे चलते हैं। और ये भी कहाँ सेव होगी, रिसोर्सेज में ही सेव कर सकते हैं। इसको बेस्ट है कि आप रिसोर्सेज में ही सेव करें। तो इसको फाइल का नाम लिख देते हैं, परसिस्टेंट, क्या दिया था हमने नेम, माई परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कुछ भी दे सकते हैं, मैंने ये दिया हुआ है, आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, है ना, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और ओ स्मॉल ही दिया है मैंने, स्मॉल ही दे देते हैं। परसिस्टेंस का पी भी स्मॉल है। डॉट एच पी एम हाइबरनेट मैपिंग एंड XML, ये मैंने किया। जो भी मैंने कॉपी कर रखा है उसको मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब सिंस ये एक ही फोल्डर में है तो मुझे कोई पैकेज वगैरह देने की नीड नहीं है, दे सकते हैं बट नहीं है क्योंकि एक ही फोल्डर में है। और अगर आप
कंट्रोल के साथ CTRL के साथ अगर आप इस पे माउस ओवर करेंगे तो ये इस तरह से दिखाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको इस फाइल पे ले जाएगा। तो यानी इससे पता चलता है कि ये दोनों लिंक हो चुकी हैं। तो दोनों सेव कर देते हैं। अब हम चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे और जिसके लिए मैपिंग फाइल बनाई है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए बनाई है, उस क्लास को भी हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले जावा में चलते हैं। हमेशा जब भी आप कोई क्लास वगैरह ऐड करें, सबसे पहले एक पैकेज ऐड करें। पैकेज का नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ये सजेस्ट कर रहा है कि जो प्रोजेक्ट का नेम है वही दे दें, तो हम दे सकते हैं या फिर इसको रिमूव कर सकते हैं। मैं फिलहाल यही दे देता हूँ। नॉर्मल लेके चलते हैं और इसमें एक क्लास बना देते हैं। मैं इसे कुछ भी नेम दे देता हूँ, बाद में वो चेंज हो जाएगा। मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ और ये हमारा परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट बन गया है। अब ये एरर दिखा रहा है कि आपने फाइल नेम तो ए रखा है, क्लास नेम ये रख दिया है। तो हम इसको ठीक कर देते हैं, रीनेम फाइल टू ये। डन। अब हम आपको क्या करना है, गेटर सेटर जनरेट करना है। या तो आप खुद से मेथड लिख सकते हैं या फिर आईडी में ये फीचर दे दिया है जनरेट गेटर सेटर। तो इसको हम सेलेक्ट ऑल करते हैं। मेरे साथ करते चलेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। इस तरह से गेटर सेटर मेथड अपने इनकैप्सुलेशन में आपने सीखा है कोड जावा में ऑलरेडी। अगर नहीं भी आपने वो सीखा है तो गेटर सेटर मेथड आप ये खुद से लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो ये हमने एक अपना जावा की क्लास बना दी है। उसके लिए हाइपरनेट की डेटाबेस में कैसे वो सेव होगा इसका रिकॉर्ड, उसके लिए हमने मैपिंग फाइल बना दी है। जैसे कि हमने देखा था कि हमने अनोटेशन के थ्रू भी किया था। तो अनोटेशन के लिए हम ये क्लास कॉपी करेंगे और अनोटेशन वाले प्रोजेक्ट में पेस्ट कर देते हैं। दोनों प्रोजेक्ट साथ साथ लेके चलते हैं तो आपको दोनों का डिफरेंस और क्या उनके फीचर्स हैं वो भी समझ में आता रहेगा। तो मैं क्लास बनाता हूँ यहाँ भी और पेस्ट कर देता हूँ। इंपोर्ट वगैरह कॉपी कर लेते हैं। अभी ये जावा एक्स से ले रहा है। अभी रिसेंटली जावा एक्स पैकेज मूव होके जकार्ता पे चला गया है। तो कोई नहीं, वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। और देखिए यहाँ भी ये अनोटेशंस के थ्रू सारी चीज़ें वही हो रही हैं। एंटिटी दिखा रहा है कि ये हाइबरनेट की एंटिटी है या फिर जेपी आप समझ सकते हो। जेपी आप छोड़ो, अभी सिर्फ हाइबरनेट की एंटिटी आप मानो। और टेबल है तो टेबल इस नेम से है, आप चेंज कर सकते हैं, उसी नेम से टेबल बनेगी। आईडी जनरेटेड वैल्यू, जैसे वहाँ जनरेटर दिया था वहाँ यहाँ हमने जनरेटर वैल्यू दे दिया है। आईडी कॉलम नेम होगा, नेम कॉलम नेम होगा, डिस्क्रिप्शन कॉलम नेम होगा डेटाबेस में, है ना। इनका भी हम गेटर सेटर जनरेट कर देते हैं। तो राइट क्लिक करते हैं, जनरेट गेटर सेटर, सेलेक्ट ऑल कर देते हैं, तीनों का जनरेट कर देते हैं। और ये हमने जनरेट कर दिया और सेव कर दिया है। दोनों प्रोजेक्ट हमारे बराबर सेटअप हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप आपका हो गया है इस टॉपिक का भी। तो अब चलते हैं सेकंड चीज़ पे, जहाँ हमें फाइनली क्या करना होगा, सेशन फैक्ट्री से सेशन बनाना है, सेशन में ऑपरेशन परफॉर्म करना है और फिर ट्रांजैक्शन कमिट करना है। तीन चीज़ें। अगर समझ में नहीं आया तो कोड देख के समझ में आ जाएगा। कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनानी है, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनानी है। यहाँ कॉन्फ़िगर के अंदर अगर आपने फाइल का नेम कुछ और दिया है, cfg.xml, कॉन्फ़िगरेशन फाइल का नेम कुछ और दिया है, तो वो आप यहाँ दे सकते हैं। अगर आपने कन्वेंशन फॉलो किया है, यानी hibernate.cfg.xml, अगर आपने यही नेम दिया है तो आपको ये नेम देने की नीड नहीं है ना। यहाँ मैंने कुछ नेम नहीं दिया तो ये ऑटोमेटिकली उस फाइल को करेगा। आगे जो आपको वेज मिलने वाले हैं, ये वेज बहुत अलग अलग तरीके इसके अवेलेबल हैं। हाइबरनेट बहुत सारे तरीके प्रोवाइड करवाता है क्रिएट करने के। तो सभी रजिस्ट्री से क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन की जो कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं, जो CFG में जितनी प्रॉपर्टीज़ हमने सेव की हैं, ये सबको रीड करेगा और इसको बिल्ड करेगा, जिससे हमारा सेशन फैक्ट्री क्रिएट होगा। तो देखिए कॉन्फ़िगरेशन में बिल्ड सेशन फैक्ट्री किया और सर्विस रजिस्ट्री को दे दिया हमने, तो उससे क्या हुआ है, सेशन फैक्ट्री जस्ट क्रिएट हुआ है। ये तीनों लाइन जस्ट एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करनी होंगी आपको। तो ये पूरा कोड मैंने नीचे दिया हुआ है, जिसमें ये सब कुछ करके और सेशन ओपन कर दिया है, यानी एक सेशन ऑब्जेक्ट बना लिया है सेशन फैक्ट्री से। फिर उस पर ट्रांजैक्शन बिगिन कर दिया है। उसके बाद जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जब हम चाहते हैं कि वो डेटाबेस में चले जाएं, तो हम ट्रांजैक्शन को उसके कमिट करके सेशन क्लोज कर देंगे, है ना। तो हम इसको फॉलो करते हैं एक बार। अगर कुछ समझ में नहीं आया, कोई
प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट 0.1% यहाँ आपको टेंशन लेनी है अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। अब मैं क्या करता हूँ, एज इट इज़ इसको कॉपी करता हूँ और एक नई क्लास बनाता हूँ जिससे मैं ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। उस क्लास का नेम दे देते हैं हाइबर हाइबर परफॉर्म, हाइबर परफॉर्म दे देते हैं। हाइबरनेट परफॉर्म करेगा इधर, है ना। और एक पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन बना देते हैं। वैसे भी ये जनरेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट अच्छा तरीका है कि आप बीच में कोड कोड लिखते रहें तो बेटर है। पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन मैंने दे दिया है। अब हम यहाँ वो कोड जो हमने कॉपी किया है वो पेस्ट कर देते हैं। जो भी एरर आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप इसे इंपोर्ट कर लीजिए। तो हाइबरनेट का आपको देखना है, हाइबरनेट का ये पहला पैकेज है, बाकी नहीं करना है आपको, हाइबरनेट का पैकेज करना है। कर दिया। सर्विस रजिस्ट्री है, हाइबरनेट का कहाँ है, ये रहा, कर दिया। आगे भी है बिल्डर, वो भी हाइबरनेट का प्रोवाइड करवा रहा है, कर दिया। सेशन फैक्ट्री आपको देखना है, हाइबरनेट का किधर है, ये रहा पैकेज, ये वाला इंपोर्ट कर दिया। तो हमारा अब तक क्या हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन से यहाँ अगर आप ऐसे लिखो हाइबरनेट .cfg.xml तब भी बिल्कुल ठीक है। और अगर आप यहाँ आपने नेम चेंज कर दिया है तो वो नेम यहाँ देना है। अगर आपने यही नेम दिया है जो कन्वेंशन फॉलो किया है तो आपको ये नेम देने की नीड नहीं है। सर्वर रजिस्ट्री ने क्या किया, इस कॉन्फ़िगरेशन को रीड किया है और उसे बिल्ड कर लिया है जिससे सेशन फैक्ट्री क्रिएट हो जाए, है ना। एक एप्लीकेशन में एक डेटाबेस के लिए एक ही सेशन फैक्ट्री क्रिएट होता है हमेशा, है ना। इसे आप रूल समझ सकते हैं। और सेशन फैक्ट्री से कितने भी सेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बनाया, उसको बिल्ड किया और उससे सेशन फैक्ट्री क्रिएट कर लिया। बहुत ही सिंपल। आगे चलते हैं। सेशन बनाएंगे और अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सेशन को इंपोर्ट कर लेते हैं, हाइबरनेट ये रहा, हाइबरनेट सेशन को इंपोर्ट कर लिया। तो सेशन फैक्ट्री से फैक्ट्री क्या करता है, बिस्किट फैक्ट्री बिस्किट बनाती है, तो जो भी फैक्ट्री होती है वही बनाती है। तो सेशन फैक्ट्री क्या क्रिएट करती है, सेशन क्रिएट करती है। ओपन सेशन से इसने सेशन क्रिएट कर दिया है। हमने यहाँ ट्रांजैक्शन बिगिन कर दिया है। जैसे कि मैंने कितनी बार बताया है आपको कि सेशन पे हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो तब तक डेटाबेस में नहीं जाते जब तक उसके ट्रांजैक्शन को हम कमिट नहीं कर देते। तो यहाँ कमिट किया तब वो एक्चुअली डेटाबेस में गया होगा। तो ट्रांजैक्शन बिगिन किया हमने, उसके बाद हमारी जो क्लास है ना, उसको हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। उसमें हमने नेम सेट कर दिया माई ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन सेट कर दिया दिस इज माई परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। आईडी सेट नहीं की, क्यों, क्योंकि वो मैंने मैपिंग फाइल में दी हुई है कि वो जनरेटर टाइप का होगा। तो यानी ऑटोमेटिक उसकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी और वो इंक्रीमेंट होती रहेगी जितने हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके बाद हमने क्या किया है, इसको हमने सेव कर लिया सिंपली, है ना। सेव करने के बाद जैसे ही हम इस ट्रांजैक्शन को कमिट करेंगे वो डेटाबेस में सेव हो जाएगा। सेशन सेव क्या करेगा, सिर्फ यहाँ के लिए सेव कर दिया, प्रिपेयर कर लिया इसने कि क्या क्या ऑपरेशन होने हैं। सेशन में हम जो भी करते हैं वो एक तरह की प्रिपेयरमेंट है कि हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं डेटाबेस में परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने सेशन का ट्रांजैक्शन कमिट किया वो एक्चुअली डेटाबेस में जाके परफॉर्म करने का ट्राई करेगा। अगर परफॉर्म हो गया तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं हुआ तो रोल बैक हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा फिर उधर, है ना। उसके बाद हमने सेशन क्लोज कर दिया है ना। हमेशा अच्छी प्रैक्टिस है कि आप सेशन क्लोज करें। इसको एक बार हम चला के देख लेते हैं और देखते हैं क्या कोई एरर आएगा। और मुझे लगता है एक एरर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप वो एरर देखें और समझें कि वो एरर क्यों आ रहा है। तो मैं इसको चलाता हूँ। देखिए यहाँ आया अननोन डेटाबेस फर्स्ट हाइबर। ओप्स, हमने डेटाबेस तो बनाया ही नहीं। तो डेटाबेस अगर आपको ऑटोमेटिक जनरेट करवाना है तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्रिएट डी कैपिटल डेटाबेस आई कैपिटल इफ एन कैपिटल नॉट एक्सिस्ट ई कैपिटल इक्वल टू ट्रू। अगर हमने ये कर दिया है तो अब डेटाबेस भी ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। अगर ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो या तो आप ये प्रॉपर्टी यूज़ करें या नहीं तो आप माइस्क्यूएल में जाके फर्स्ट टाइमर से वो क्रिएट कर लें, है ना।
देखिए अभी कोई डेटाबेस नहीं बना हुआ है फर्स्ट से, यहाँ आप क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो ये ऑटोमेटिक आप क्रिएट कर देगा। इसको क्लियर करते हैं, फिर से चला के देखते हैं एक बार। सॉरी, ये मेन मेथड चलाना है ना, जावा एप्लीकेशन चलाई हमने। अब देखिए यहाँ एक एरर आया है, com डॉट माई पैकेज, ये क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया है। क्यों आया है देखते हैं। जो हमने यहाँ क्लास का नेम दिया है पैकेज के साथ, वो तो पैकेज गलत लिखा हुआ है, तो इस पैकेज को हटाते हैं। और हमारा पैकेज क्या है, फर्स्ट आपके सबसे बड़े फ्रेंड जो कोडिंग में हैं वो हैं एरर्स, एक्सेप्शंस। वो आपको बताते हैं कि आपको उन्हें कैसे हैंडल करना है, आपको कैसे और ज़्यादा अच्छे से सीखना है। तो अगर मैं यहाँ कंट्रोल के साथ माउस ओवर करूँ, क्लिक करूँ, तो उस क्लास पे ले गया, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें और सीखने को मिल गया है ना। अब हम चलते हैं फिर से, जिस डेवलपर को सबसे ज़्यादा एरर्स आते हैं वो सबसे ज़्यादा सीखता है ना। जस्ट वार्निंग्स हैं, है ना। और अगर हम देखें तो क्वेरी सक्सेसफुली चल गई है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या काम हुआ है या नहीं हुआ है। बिल्कुल हुआ है, हमारा डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमारी टेबल क्रिएट हुई है। टेबल बी क्रिएट हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ क्लिक करके कि क्या इसमें डेटा सेव हुआ है। परफेक्ट, ID1, नेम माई ऑब्जेक्ट, डिस्क्रिप्शन, दिस इज माई परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट। कंसोल में बहुत सारे वार्निंग्स इस तरह की आपको देखने को मिलेंगी। आपको सिर्फ देखना है कि ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है सक्सेसफुली या नहीं हो रहा है। स्प्रिंग फ्रेमवर्क में, स्टड्स में, हाइबरनेट में बहुत सारे लॉग्स बनते हैं। हर एक लॉग्स पे आपको फोकस करने की नीड नहीं है। आपको देखना है कि ऑपरेशन अगर सक्सेसफुली चल गया है तो यानी वो सारी वार्निंग्स हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है और वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पा रहा है, तब आपको वो डिबग करके वो देखना होगा कि वो प्रॉब्लम क्या कह रही है और उसको उस अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। क्योंकि हम बहुत प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं हाइबरनेट का, मैंने जैसे बताया था आपको प्रीवियस टॉपिक्स में, इसलिए वो इस तरह की वार्निंग्स आ सकती हैं। उसकी कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है। अब हमने ये पहला ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इस सेम चीज़ को जो हमारा अनोटेशन वर्जन है उस पे परफॉर्म करके देखते हैं। तो मैं सब कुछ क्लोज करता हूँ और यहाँ जैसे हमने मैपिंग फाइल बना दी थी, तो मैं काम करता हूँ, इस हाइबर परफॉर्म को मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ मैंने बताया था कि ये कॉन्फ़िगर क्या करता है, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन को सर्च करता है। अब यहाँ तो ये मिलेगा नहीं इसको, लेकिन हमने हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन किस क्लास में सेटअप की हुई है, इसमें की हुई है। और ये क्या रिटर्न करता है, ये मेथड कॉन्फ़िगरेशन रिटर्न करता है। और हमें क्या किसका ऑब्जेक्ट चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो यानी हम क्या करेंगे, हाइबरनेट कॉन्फ़िगरेशन क्लास से देखेंगे गेट कॉन्फ़िग मेथड है, और यहाँ से देखिए इसने क्या किया है, यहाँ से सारी कॉन्फ़िगरेशन रीड कर ली है। उसके बाद इसने वही काम किया है, कॉन्फ़िगरेशन की प्रॉपर्टीज़ को बिल्ड किया, उससे सेशन फैक्ट्री बनाया। बाकी आपको पता ही है कि क्या हुआ था। अब हम यहाँ भी इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि हमारे क्या ऑपरेशन सारे परफॉर्म हुए हैं। लेकिन एक बार यहाँ भी देख लेते हैं कि क्या हमने सेकंड हाइबर का वो किया है, नहीं किया है। तो हम वो प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ लगाई थी उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ भी लगा देते हैं, जिससे डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए। यहाँ ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी तो डेटाबेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। दूसरा एरर जो हमारा आया था, मुझे याद है कि वो आया था कि हमने यहाँ पैकेज गलत दिया था, और यहाँ तो एचवीएम फाइल हम ले रहे हैं। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम हाइबरनेट की सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन के लिए जावा क्लास का यूज़ करें और मैपिंग फाइल के लिए एक्सएमएल ही यूज़ करें। मिक्स अप्रोच भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अलाउड है ना, लेकिन करना नहीं चाहिए। हम प्योर फिर जावा वर्जन ही लेके चलेंगे। तो ऐड अनोटेटेड क्लास आपको दिख गया होगा। यहाँ हम क्या करेंगे, जो हमारी मैपिंग फाइल है, यहाँ की जो मैपिंग फाइल है वो तो पूरी क्लास के अंदर अनोटेशंस ही हैं। तो हम इस क्लास को ही, अनोटेटेड क्लास को ही यहाँ दे देंगे। तो हमारी क्लास का नेम क्या है, माई परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट डॉट, ये क्लास है तो क्लास ऐड कर दिया।
सेमीकोलन लगा के इसे बंद कर दिया। अब हम क्या करते हैं, हाइपर परफॉर्म चला के देखते हैं और देखते हैं क्या परफॉर्म। पहले हम देख लेते हैं कि क्या सेकंड हाइपर करके कोई ऑब्जेक्ट कोई डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है। अब हम इसको चलाते हैं, क्वेरीज चल गई हैं, चेक करते हैं, रिफ्रेश करते हैं सेकंड पे, देखिए डेटाबेस बन गया है। क्या टेबल क्रिएट हुई है, टेबल भी क्रिएट हो गई है। क्या इसके अंदर भी वैल्यूज़ आ गई हैं, परफेक्ट, इसके अंदर भी वैल्यूज़ आ गई हैं। कॉलम नेम इधर उधर अगर दिख जाए तो सिर्फ ये माइस्क्यूएल वर्कबेंच का वो है, कॉलम्स की ऑर्डरिंग का इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ देखिए आईडी, डिस्क्रिप्शन, नेम, तीनों चीज़ें सेट हो चुकी हैं परफेक्टली। तो गाइज ये हमारा टॉपिक था। मैंने कहा था सेकंड और थर्ड टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हम स्लोली करेंगे, हर चीज़ समझ के करेंगे, और ये सेम चीज़ें जो हमने की हैं अभी यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, सब कुछ सेम रहने वाला है। जस्ट सेव की जगह कभी हम अपडेट करेंगे, कभी डिलीट करेंगे, कभी क्लियर करेंगे, कभी गेट करेंगे, कभी लोड करेंगे, और बाकी सब कोड बिल्कुल एज इट इज़ सेम होने वाला है। इसलिए मैंने कहा था अगर सेकंड और थर्ड टॉपिक आपने समझ लिया तो बाकी टॉपिक करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ टॉपिक्स में क्या होगा, यहाँ हमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी होंगी कैशे के लिए, जैसे कुछ अलग प्रॉपर्टी यहाँ ऐड करनी होंगी, या फिर अगर हम एक्सएमएल यूज़ करेंगे तो यहाँ वो प्रॉपर्टी ऐड करनी होंगी। तो जो भी अब वर्क रह गया है, जितने टॉपिक भी रह गए हैं, वो इन्हीं फाइल्स में थोड़े थोड़े मॉडिफिकेशन करने होंगे उसके लिए, और वो टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक 3-4% भी समझ में आ गया है तो आपने हाइबरनेट, आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे कि हाइबरनेट आपको डेफिनेटली आप वर्क कर सकते हैं उस पर, है ना। इसको साथ में बिल्कुल आपने किया होगा, आई होप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा वीडियो पे, मैं आपको बता दूंगा कि उसका क्या सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।